कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज का यह पावन अवसर हम सबके जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्षण रहे कि व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण भगवान के नाम पर हम सबने निकाले का नहीं निकाला, समय कि निकालना पड़ा। जो श्रद्धा भक्ति से भर कर के भगवान के प्रति समर्पित होता है, वो फुर्सत निकाल कर के धर्म नहीं करता है, फुर्सत से धर्म नहीं करता है, फुर्सत निकाल कर के धर्म करता है। हम सब इस धरती के भाग्यशाली प्राणियों में से एक हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है। बोलो, मिला है कि नहीं मिला? लेकिन अजमेर वालों को तो वो कुछ मिला है जो कभी मिलने वाला नहीं था। इस मायने में अजमेर वाले बड़े भाग्यशाली हैं, जो लुप्त होती हुई श्रमण संस्कृति को जीवंत करने वाले संत को जन्म दिया। तो इस धरा में, अजमेर की धरा पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को होना भाग्यशाली। हम लोग तो कितनी दूर दूर से चल कर के धरा पर आते हैं कि गुरुदेव की जन्मस्थली के रज माथे से लगा लो। पूछो क्यों भाग्यशाली हो आप लोग? जिस नगरी में पूज्य गुरुदेव ने जन्म लिया हो, वो नगरी पावन और पूज्य बन गई, और उस नगरी में रहने वाले भी धन्य हो गए। तो इस मायने में आप लोग भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलते जाओ, आज भाग्य पर काम होना है पूरा 40 मिनट का। किशनगढ़ में मैंने आते समय प्रवचन दिया था, बाकी 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 क्या बाकी। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारा कुछ बाकी रह गया? तो बोला, मरना बाकी रह गया। और कल मैंने प्रवचन दिया पारसनाथ कॉलोनी में, अजमेर में, वैशाली नगर में। कैसे चले? तो हमने चल के दिखा दिया, बिहार करके। अब यहां पर पूरा प्रवचन भाग्य पर चल रहा है, भाग्यशाली पर। अपने भाग्य की सराहना करो
कि जिस नगरी में पूज्य गुरुदेव ने जन्म लेकर के नगरी को पावन पवित्र क्षेत्र के रूप में बना दिया, उसी नगर में आप सबको जन्म लेने का भी अवसर मिल रहा है आने वाली संतति को। है ना भाग्यशाली? बोलो पीछे वालों। अशोक घुमाते जाना, समय कम है, इन सबको कैद कर लो। जिनवाणी आदिनाथ सब जिनवाणी चैनल पे चलाना है। आज के इस पावन प्रसंग पर आप अपने मन से सवाल करो कि मुझे क्या मिला। पहला सवाल, मुझे क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मुझे ही क्यों मिला। प्रमोद जी बाबू साहब, आपने अपने पुण्य से 7 पीढ़ी यहां पर देख रही है और आने वाले समय में कितनी पीढ़ियां इस वैभव को देखेगी। होना भाग्यशाली? बोलो तालियों के साथ। और तालियों में कंजूसी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी भाग्यशाली हो। आज भाग्यशाली हो कि नहीं, कितनी बड़ी शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हो ना भाग्यशाली? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरी 30 शांति धारा के साथ इस संपन्नता हुई। हो ना भाग्यशाली? क्यों नेमीचंद जी डॉक्टर साहब, तो क्या मिला? जरा हिसाब लगाओ। अपने जीवन में जन्म से लेकर के आज तक तुमने क्या पाया, क्या मिला, क्या खोया? यदि हिसाब लगाओगे तो खोया ज्यादा है, पाया कम है। क्योंकि हमारी एक एक श्वासें क्षीण हो रही हैं, जो तुम्हारे जीवन में कभी वापस आने वाली बंधुओं, महानुभाव, जो श्वास शेष बची है, प्रभु चरणों में शेष को विशेष बना लो। सबसे बड़ी बात है तो मनुष्य जीवन मिला। होना भाग्यशाली? बोलो। मनुष्य जीवन कितनी कठिनता से प्राप्त होता है, कभी विचार किया? क्यों अजमेर वालों, मानव जीवन मिल गया तो बस खोते चले जाना है कि मानव जीवन से कुछ प्राप्त करना है? जैसे समुद्र में कोई बेशकीमती वस्तु गुम जाती है, गिर जाती है, उसे पाना जितना दुर्लभ है, संत कहते हैं उससे ज्यादा कहीं दुर्लभ मानव जीवन द्वारा पाना दुर्लभ है। होना भाग्यशाली जो इस सृष्टि में लगता है कि इस सृष्टि के भाग्यशाली प्राणियों में से मैं एक हूं। आप अपने इतिहास के पन्नों को पलटो, शास्त्र को पलटो, एक इंद्रिय जीव से लेकर के निगोद पर्याय से निकल करके आते 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 एक मानव जीवन तुमने पाया। होना भाग्यशाली। जब हम सड़क चलते देखते हैं तो ऐसे दीनहीन असहाय लोग हमें दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, किसी के पैर नहीं होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं, दीनहीन अवस्था में किसी पर वस्त्र नहीं होते हैं तन पर। होना भाग्यशाली कि हम स्वस्थ जीवन पाया, तन पर वस्त्र पाए, परिवार परिजन सब कुछ अच्छा अच्छा पाया। होना भाग्यशाली। राजीव जी मार्बल का काम कर रहे, होना भाग्यशाली। जितनी देश में बेदियां बनती हैं आपके यहां से बनकर के जाती, होना सौभाग्यशाली। प्रतिमाओं को रखने का स्थान दे रहे। तिलक मार्बल नाम ही तिलक है, और जहां पर त्रिलोकी नाथ बैठे उसका काम ही गजब है। होना भाग्यशाली राजीव। तो बोलो, तुम्हें अपने होने का हर्ष होता है कि मैं मनुष्य बना हूं?
बहुत कम लोगों को इस बात का भान होता है कि हम मनुष्य बने हैं, और मनुष्य में भी वो मनुष्य बने हैं जहां पर सोचने समझने की तुम्हारे पास सब कुछ व्यवस्था है। कहीं असंगी पंचेंद्री बन गए होते तो क्या होता सुशील जी? होना भाग्यशाली। साधु सेवा समिति के एक ही अध्यक्ष है सुशील जी बाकलीवाल। समाज के अध्यक्ष बनते हैं, बिगड़ते हैं, छूटते हैं। होना भाग्यशाली साधुओं के अध्यक्ष। साधु के कोई अध्यक्ष नहीं होते हैं, एक व्यवस्था के अध्यक्ष होते हैं। तो तुम्हें लगता है कि हम भाग्यशाली लोगों में से हैं कि नहीं? बोलो तो, हाँ तो बोलो या ना। तो अपने आप दूसरों के सम्मान में तो रोज तालियां बजाते हो, पर खुद के सम्मान में भी तालियां बजा लो। दुर्लभ क्षण है तुम्हें कंजूसी जोरदार तरीके से। अगर तुम्हें इस बात का हर्ष भाव हो तो मैं इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक हूं, तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। तो तुम्हारे भीतर तुम्हें ये दृष्टिपात करना है कि मेरा, अपने भाग्य की सराहना करो। तुम्हारे हृदय में हर पल हर्ष होना चाहिए कि हमने जन्म लिया है और उस कुल में जन्म लिया है जहां पर सदियों से धर्माचरण किया जा रहा हो। जब मैं पहली बार इस नगरी में आया था सोनी जी की नसिया में, तो प्रमोद जी बाबू साहब ने मुझे वो परंपरा दिखाई जहां 7 पीढ़ी पर आकर के प्रमोद भाई दिख रहे हैं। आज से 200 वर्ष पहले इस धरा पर उन व्यक्तियों ने क्या सोच रही होगी, क्या विवेक और ज्ञान को सोच के साथ वो कार्य करके गए। उस जमाने में मात्र 19,000 रुपए में 1,000 किलो सोना लगा करके सोनी जी की नसिया को अजर अमर बना दिया। समोसरण में बनाया 19,000 मात्र में। 19 और जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता उस जमाने में? आज 19 करोड़ के बराबर है। ऐसे परिवार के लिए हमें धन्यवाद और आशीर्वाद देना जरूर चाहिए। लोग कमाते हैं, गमाते ज्यादा है, विषयों में लगाते हैं, शादी विवाह में करोड़ों खर्च कर देते हैं। वो परिवार को याद धन्यवाद करो, याद दो, याद करो, धन्यवाद करो, जो अपनी चंचला लक्ष्मी का परमार्थ के क्षेत्र में लगा करके गए। लोग महल बनाते खंडर में बदल जाते हैं। वे लोग बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली हैं कि अपने द्रव्य का परमार्थ के क्षेत्र में सदव्यय किया, नियोजन किया। होना भाग्यशाली अजमेर वालों, जोर से तो बोलो। पैसा तो कोई भी कमा लेता है और गमा भी देता है, और सही जगह नहीं लगाता है तो दवाई दारू में चला जाता है, पक्का है। इसलिए थोड़ा थोड़ा दान के क्षेत्र में निकालते रहना। आगे चलूं? 36 मिनट में पूरी बात करना है, 36 मिनट में। ये सब चीजें तुम्हारे हाथ से हाथ में नहीं है। मनुष्य जीवन ही नहीं मिला, शरीर भी तुम्हें सबल मिला। होना भाग्यशाली। काश तुम लाचार बीमार पड़ गए होते तो आज खटिया पर पड़े होते। आज तुम्हारा शरीर सबल है। 30 किलो वजन की प्रतिमा उठा करके शांति धारा की लीला। होना सबल। वो रत्नों की प्रतिमाएं जो भूदो न भविष्यति। होना भाग्यशाली। बोलते जाओ। केवल जन्म ही नहीं मिला, जन्म के साथ साथ संस्कार भी तुम्हें मिले। होना भाग्यशाली।
इतना ही नहीं, माता पिता ने पाला पोसा, योग्य बनाया, होना भाग्यशाली। कहीं जन्म लेते ही तुम चले जाते या माता पिता तुम्हारे पास से चले जाते तो क्या होता तुम्हारा? होना भाग्यशाली। इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया और एक सभ्य इंसान बनाकर के तुम्हें अभिषेक करने के लिए श्रावक भी बनाया। होना भाग्यशाली। इतना ही नहीं, स्वस्थ शरीर पाया। पाया कि नहीं पाया? अभी तो डॉक्टरों के पास पलंग पर पड़े होते। ऐसा तो नहीं है कोई बिस्तर पर पड़ा हो, कराए रहा हो। हम चल रहे फिर रहे, अपनी एक्टिविटी स्वयं कर रहे। होना भाग्यशाली। किसी का सहारा तो नहीं चाहिए। आज देखें कि बृहद शांति धरा करने का सौभाग्य आप लोगों ने पाया। होना भाग्यशाली। बोलते जाओ। इतना ही नहीं, तुमने धन वैभव भी पाया पुण्य से। होना भाग्यशाली। आज तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हो, करने में समर्थ हो। किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा। होना भाग्यशाली। तुम्हारे जीवन किसी भी तरह से अभाव अल्पता नहीं है तुम्हारे जीवन में कहीं अभाव अल्पता कमजोरी? कर्म के उदय में तो भगवान को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है, वो एक जुदी बात है। लेकिन सारी चीजें मुझे अनुकूल मिली हैं, इसलिए हम इस सृष्टि के भाग्यशाली प्राणियों में एक माने जाते हैं। आज तुम्हारा भरा पूरा परिवार है। होना भाग्यशाली। भाई हैं, बहन हैं, बाप हैं, माँ हैं, पिता हैं, सब है ना। परिवार है, परिजन है। बोलो सब है कि नहीं? होना भाग्यशाली। फिर यदि नहीं होते तो क्या होते? अनाथालय में चले जाते। यही ना होता। कहीं दर दर के भिखारी बनकर के भीख मांग रहे होते। होना भाग्यशाली। छत मिली रहने के लिए। क्या नहीं मिला? इसके साथ साथ तुम्हारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात है, देव शास्त्र गुरु और धर्म का सानिध्य भी मिला। होना भाग्यशाली। गुरुदेव का आहार कराने का प्रथम अधिकार मिला। होना भाग्यशाली। जोरदार तरीके से तालियां उस हवेली को मैं देख करके आया हूं, जहां पूज्य गुरुदेव को प्रथम आहार कराने का क्या नाम था? भागचंद जी के भाग्य खुल गए और सोने की नसिया को नसीहत लेकर के दे करके हमें गए। होना भाग्यशाली। प्रमोद जी, आपने देखा गुरुदेव को, आहार भी दिया होगा। और इतना ही नहीं, गुरुदेव की दीक्षा शिक्षा देखने का सौभाग्य भी अजमेर वालों को मिला। होना भाग्यशाली। मैं किशनगढ़ में गया। आर के मारवाल अशोक जी पाटनी प्रवचन के समय पहले बोले, महाराज श्री विद्याधर की अवस्था में प्रथम बार यहाँ पर आचार्य श्री आए थे एक श्रावक के रूप में, और आप भी प्रथम बार मुनि अवस्था में आए। ये सौभाग्य किशनगढ़ वालों को, नसीराबाद वालों को, अजमेर वालों को, ब्यावर वालों को, केकड़ी वालों को और ना जाने राजस्थान के पूरे अंचल को पूज्य गुरुदेव का पूरा सानिध्य मिला। इससे बड़े भाग्यशाली और क्या हो सकते हो? हम लोग तो बड़े पीछे रहे। गुरुदेव बाद में मिले, पर समय पर मिले, और गुरुदेव ने मुझे अपना बना लिया। मैं भी भाग्यशाली हूं। मैं भी भाग्यशाली हूं। 1997 में गुरुदेव समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का सानिध्य मुझे सागर में मिला, और उनका कर स्पर्श पा करके उन्होंने अपना अपना करके अपना बना लिया। आगे चलूं।
और आज इस बृहद शांति धारा का अवसर मिला और शांति धारा करने का आप सभी को सौभाग्य मिला। होना भाग्यशाली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30 शांति धारा एक साथ जहां पर हो तो मुझे लग रहा था यहां पर तो स्वर्ग उतर करके आया। और इसमें श्रेय जाता है हमारे श्री सुशील कुमार जी बाकलीवाल, जो मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। वो किशनगढ़ में ही बोल दिया थे महाराज श्री में भी अपनी समाज में शांति धारा को कराने का सौभाग्य पाएंगे। मैं जाते जाते ट्रेन छूट रही थी और उन्होंने 2-3 दिन पहले भाव रखे। मैंने कहा कर लो, अवसर है, दोबारा कोई कराने वाला नहीं मिलेगा। अभी मैं कह रहा हूं, तुम कर रहे हो और तुम किसी से कहोगे वो नहीं कराएगा। 1 घंटा जब 5 मिनट के लिए समय नहीं मिलता है शांति धारा करने का। अभी क्षीर सागर जी कह रहे थे शांति धारा करके आप लोग भाग जाते हैं, पूजन भी करना चाहिए। पूजन के अंग में शांति धारा, अभिषेक और पूजा भी अंग माना जाता है। इसलिए सभी श्रावकों को अभिषेक के बाद पूजन भी करना चाहिए, तभी विधि तुम्हारी पूरी होगी। तो सुशील जी की कमेटी ने, टीम ने सबसे मिलकर के बाबू साहब से स्वीकृति लेकर के इस कार्य को एक बड़ा बृहद रूप दिया। और मुझे लगा वास्तव में आज भी श्रावक के हृदय में धर्म अभी भी विद्यमान है। होना भाग्यशाली। बंधुओं, दान पुण्य करने का सौभाग्य बिरले लोगों को ही मिलता है। लोग पैसे जितनी स्पीड से लोग पैसा कमाते हैं उतनी स्पीड से दान नहीं करते हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं किसी भी संदर्भ में, तो क्या कहते हैं, पिताजी से बात करो तो कहते बेटे से पूछ करके बताऊंगा, और बेटे से बात करो बोले परिवार से पूछ करके बताऊंगा। ना जाने पता भी दोनों कहां गए। बड़ी मुश्किल से पैसा छूटता है, व्यक्ति मरने को तैयार हो जाएगा पर दमड़ी नहीं छूटेगी। एक बार ऐसा हुआ, एक दादाजी अचानक बीमार हो गए, खटिया पर पड़े थे, अंतिम श्वासें गिन रहे थे। बेटे उनके 4 थे। पिताजी से पूछा कि पिताजी आप अशक्त ज्यादा हो रहे हो, आपको दवाई कराना जरूरी है। डॉक्टरों से परामर्श किया, डॉक्टर कह रहे हैं अमेरिका से इंजेक्शन मंगाना होगा। इंजेक्शन का खर्चा कितना आ रहा बेटा? तो बोले डॉक्टरों ने कहा है मुश्किल से 60,000 रुपए लगेंगे। 60,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि बाबूजी ने कभी दान पुण्य किया नहीं। 60,000 60 करोड़ के बराबर दिखने लगे। तो पिताजी कहते हैं बेटे से, बेटा ये तो बताओ अंतिम संस्कार में कितना खर्चा आएगा? तो बेटा कहता है बाबूजी कुछ ज्यादा नहीं, 9-10 हजार रुपए आएगा। तो पिताजी कहते हैं बेटा तैयारियां कर लो, 60,000 में से 10,000 शमशान घाट वाले को खर्चे में दे देना, 50,000 रुपए बचेंगे। ऐसे लोगों से बताइए, मरने को तैयार हो रहा पर पैसे छोड़ने को तैयार नहीं। बोले तैयारियां कर लो, अंतिम संस्कार में 10,000 लगेंगे ना, 50 तो बचेंगे, तुम्हारे काम आएंगे। ये स्थिति आज के लोगों की है। उनमें से आप लोग भाग्यशाली हो कि नहीं, अपनी अंटी में से 5,100 रुपए निकाल करके, और ध्यान रखना आज शाम तक सबको जमा कराना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा। जितने पुण्यार्जक हो आज शाम तक रसीद बनवा लेना मुनि सेवा समिति से। और ये राशि मुनि सेवा समिति वाले कहां खर्च करें वो उनका हिसाब किताब है, तुम अपना दिमाग नहीं लगाना। लगाएंगे अच्छी जगह, 2 धर्मशाला बना के रखी है, तीसरी और बनने की तैयारी है बाबूजी। और बाबूजी अपनी शांति धारा का वो अपना पुण्य से, अपने पुण्य से बोलेंगे। उन्हें बोलने का, मुझे बोलने का अधिकार उनके लिए नहीं है। मैंने पाटनी जी से यही कहा था, आपका पुण्यार्जक आपकी प्रथमानुयोग की प्रथम प्रतिमा पर है। उन्हें भी प्रथम प्रतिमा पर मूल नायक पर किया था, और बाबूजी साहब ने भी मूल नायक पर किया है, क्योंकि बड़े लोग बड़ी चीज को ही
संभाले तो ज्यादा व्यवस्थित काम होता है, छोटे लोग छोटे काम करते रहते हैं। आगे चलूं, ये सब चीजें तुम्हें अपने पुण्य से मिली हैं। और बताऊं, क्षेत्र भी तुम्हें बाजू में मिला, नारेली क्षेत्र होना भाग्यशाली। जो अभी गर्भ में है, बनने जा रहा है, एक समय ऐसा आपको नजारा दिखेगा, लोग जैसे शिखर जी जाते हैं तीर्थ वंदना के लिए, वैसे ही नारीली में शिखर जी जैसी वंदना करने के लिए आएगा। अभी मैंने देखा नहीं है, जाऊंगा बताऊंगा जब। और बताऊं, ए अद्भुत धरोहर तुम्हें देकर के सौंप करके गए समोसरण, ए पीछे का अयोध्या नगरी, ए रथ, ए हाथी, ए पैदल, ए जम्बूद्वीप, ए ढाई द्वीप, होना भाग्यशाली। इतना सब कुछ मिला तुम्हारे लिए, मुफ्त में मिला है, गिफ्ट में मिला है। बोलो कैसे मिला है? मिला ना मुफ्त में, गिफ्ट में मिला है ना, विरासत में मिला है ना। आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे उस चीज से, पुण्य के योग से मिला है। कितने पुण्यशाली होना तुम, बोलो किससे मिला है, क्यों मिला है? पर भैया किस लिए मिला है? व्यापार व्यवसाय करने के लिए जीवन मिला है क्या? गोरख धंधे में उलझ करके जीवन को गंवाने के लिए मिला है क्या? नहीं। किस लिए मिला है? जीवन का सदुपयोग करने के लिए जीवन मिला है। पुण्य से मिला है, पुण्य के योग में लगाओ। सदुपयोग करने के लिए मिला है कि दुरुपयोग करने के लिए मिला है? बोलो। महाराज अभी तो तुम्हारे सामने कह रहा हूं सदुपयोग करने के, करते क्या हो यहां से जाने के बाद? क्या करते हो जीवन के लिए? धर्म में लगा रहे हो कि कर्म में लगा रहे हो? किस लिए मिला? ये सवाल अपने मन से रोज पूछो। जब सुबह तुम बिस्तर से उठो, एक ही प्रार्थना करो, प्रभु आज मुझे जीवन मिला है, आज के दिन मेरे द्वारा कोई ऐसा अनर्थ ना हो जाए जिससे मुझे भव भवांतरों में भटकना पड़े। और जब देर रात बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो प्रभु से यही कामना करो, प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा निकला, अब मैं सोने जा रहा हूं और पुनः नया जीवन मिलेगा तो प्रभु चरणों से जुड़ूंगा। ये प्रार्थना तो कर सकते प्रभु से, पर है इतनी फुर्सत तुम्हारे लिए? मोबाइल चलाते चलाते तो बामुश्किल से भोजन कर पाते हो, और गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल भी चलाते हो। कहां फुर्सत है इतनी सोचने की? तो किस लिए मिला, ये सवाल अपने मन से पूछो, वही समाधान ढूंढो। जिसके लिए मिला है यही मैं करता हूं तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो संसार में भटकते रहोगे। तो किसके लिए मिला? अरे महाराज व्यापार करने के लिए मिला है। और क्या कर रहे हो? व्यापारी तो कर रहे हो। अच्छा बताओ, एक सवाल करता हूं जब तक समय आपका होने वाला है। कोई आदमी रामलाल से पैसा लेकर के जाए, ध्यान से सुनना पीछे वालों, कोई आदमी रामलाल से उधार पैसा ले, उस श्यामलाल को वापस करे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? रामलाल नाराज होगा कि खुश होगा? जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए। रामलाल का पैसा श्यामलाल को देंगे वापस तो रामलाल नाराज हो जाएगा। और यदि तुम रामलाल के बाद दोबारा पैसा मांगने के लिए जाओगे तो रामलाल क्या पैसा देगा? फिर क्या होगा? देखो, हमें पता हो तुम वही हो जो एक बार पैसा लेकर के गए थे, दोबारा वापस नहीं लौटाया।
द्वारा वापस नहीं लौटा, तुम्हें हम पैसा नहीं देता हूं, क्या होगा भैया? व्यवस्था गड़बड़ है ना? गड़बड़ व्यवस्था। बोलो, जब पैसा जिसका लिया उसका आप वापस नहीं करेंगे, दोबारा आप उसको कुछ देंगे क्या? क्या कहोगे? व्यवस्था नहीं है। रामलाल कहेगा व्यवस्था नहीं है भैया, यही ना बहाना करेगा। एक आदमी एक के पास गया, भैया देखो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे दे दो। एक आदमी एक व्यक्ति के पास गया, बोला भैया मुझे कुछ आवश्यकता है, कुछ पैसे दे दो, 5,000 रुपए मुझे व्यवस्था में दे दो, मैं वापस लौटा दूंगा। सामने वाला बोलता सुनो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। सामने वाला बोलता देखो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। उस व्यक्ति ने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जितनों के पास गया हूं सबने यही कहा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं, तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं। और आप कह रहे हो तुम्हें अच्छे से जानता हूं, मैं पैसे क्यों दूं? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, मैं तुम्हें कैसे पैसे दे सकता हूं? उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जितनों के पास गया हूं बोला हम तुम्हें अच्छे से जानते, हम तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूं। एक कह रहा है तुम्हें अच्छे से जानता हूं क्योंकि तुमने आज तक पैसे नहीं लौटाए, तो तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूं। और एक कह रहा मैं तुम्हें पहचानता नहीं तो पैसे कैसे दे सकता हूं। बात समझ में आई? इसलिए पुण्य से तुम्हें अभी तक जो मिला है तुम उसे पुण्य में लगाओ, नहीं तो नरक निगोद की यात्रा में पुनः शामिल होना पड़ेगा। बोलो क्या करना है, क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर दिमाग नहीं लगाना है। जो पुण्य से मानो जीवन मुझे मिला है, भाग्य से मिला है, सौभाग्य से मिला है। कहीं लंगड़े लूले बन गए होते तो अभिषेक कर पाते क्या? कहीं रुग्ण काया लेकर के आए होते तो क्या आपको अभिषेक शांति धारा मिलती? कहीं गरीब कुरबा में जन्म लिया होता तो दान करने का सौभाग्य मिलता क्या? तो फिर होना भाग्यशाली। इसलिए पुण्य से पाया है, पुण्य यानी रामलाल और पाप यानी श्यामलाल। यदि पुण्य से पाया है तो पाप में नहीं लगाना, और पाप में लगाओगे तो पुण्य तुम्हें दोबारा देने वाला नहीं है। फिर बैक टू पवेलियन की स्थिति अवस्था तुम्हें मिलेगी। बंधुओं यह दृष्टि जागरूकता अपने अंदर जगाना है कि इस मानव जीवन को पाकर के सद्कार्यों में लगाना है। समय आपका हो रहा है। बस मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप सभी ने गुरुदेव को पाया, गुरुदेव को पाकर के जीवन को धन्य कहा। एक उदाहरण सुनाकर के मैं आपको विराम देता हूं। कह रहे हैं एक व्यक्ति संत के पास दौड़ करके, एक बिल्ली, व्यक्ति नहीं बिल्ली, संत अपनी साधना में लीन थे। एक दौड़ता चूहा संत के पास गया और चूहा कहता है बचाओ बचाओ गुरुदेव, मुझे बिल्ली परेशान कर रही है। क्या कर रही? बिल्ली परेशान कर रही है। अच्छा बिल्ली, जाओ। संत ने कहा मार जो भवा। चूहा बिल्ली बन गया, चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली घूम रही थी, बिल्ली के ऊपर कुत्ता झपका। बिल्ली कहती गुरुदेव बचाओ बचाओ, गजब हो गया, कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है। होते हैं नगर में बहुत सारे कुत्ते घूमते रहते हैं। अच्छा कुत्ता परेशान कर रहा है तुम्हारे लिए, तो चलो। कुत्ता ने कहा तू कुत्ता बन जा।
स्वानो भवा। बिल्ली देखते देखते कुत्ता बन जाती है। कुत्ता गलियों में घूम रहा था। जिस घर के सामने जाए, जिस घर के सामने जाता हूं, सब छुचकार देते हैं, लाठी मारते, पत्थर मारते, ये करते, वो करते। अब कुत्ता परेशान होकर के गुरुदेव के पास जाता, संत के पास जाता है। संत गुरुदेव, मेरी हालत तो खराब हो गई, गड़बड़ हो गई, मुझे बचाओ बचाओ। क्या हो गया? जिस घर के सामने जाता हूं, खाने को तो कोई देता नहीं है, बच्चे पत्थर मारे, छुचकारे, ये करें वो करें, मैं तो परेशान हो गया हूं। चलो तुझे कुछ और बना देता हूं। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर।